निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। हाँ, लेकिन सूत्र को सूत्रवत पढ़े, आप विच्छेद कर दिए। पुनः एक बार हम। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात। आप उसको तोड़ रहे हैं व्याकरण से। आप मैं बोलूं मतलब, सर, मैं बोलूं सर। हाँ हाँ, मैं तो बोला था कि बोले। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रता। ना ना ना, मात्रात। हाँ, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रता। ना 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 ना, मात्रतात बोल रहे हैं आप। मात्रा पुनः एक बार। त, मात्रा त। मात्रात, मात्र, मात्र शब्द से पंचमी का एक वचन, रामात, मात्रात, बालका, चला गया। बताओ ये। जी सर। हम अपने, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा त। अब आ गया कि नहीं? दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा हाँ है, सर, दिख रहा है सर। अच्छा। सब लोग एक बुक लेके बैठे। हाँ, क्योंकि हम फिर जब लग जाते हैं तो फिर हमको भूल जाता है कि ये क्या करना है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात। तो इसमें कह रहे हैं कि जो अ, अभी पूर्वत सूत्रों में जो चर्चाएं जो हुई थी कल, तो वो कह रहे हैं कि जो चित्त का जो निर्माण जो होता है ना, तो वह जो है, तो जब हम कोई विषय का जब हम ग्रहण करते हैं तो चित्त उसको ग्रहण करता है, इंद्रियों के माध्यम से तदाकाराकारित हो जाता है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जिन समस्त चित्तों को जो है औषधि मंत्र तप और समाधि से उत्कृष्ट बनाया जाता है, उस चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये जो हमारे जो इंद्रियां इत्यादि जो उत्कृष्ट होती है, तो ये जैसे आंख नाक कान, ये सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अहंकार से तो ज्ञान इंद्रिया मन इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं ना। तो वही उसी बात को कह रहे हैं कि उन सबको, क्योंकि हमारे चित्त तक वो पदार्थ पहुंचाने में ये सब सहयोगी है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये औषधि मंत्र तप इत्यादि से जो है, जो चित्तों को जो है हम जो उत्कृष्ट बनाते हैं, जो विशेष बनाते हैं, वो क्या होते हैं? अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? आगे चले? यस सर। यस सर। हाँ, तो प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेक साम। प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेक साम। चलिए बोलिए बालिका वर्ग, लेकिन तुरंत बोला करें बालिका वर्ग। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकन अनेक शाम। हाँ, चित्तमेक मनेक, चित्तमेक मनेक साम। चित्तमेक मनेके, मनेक शाम। मनेके साम। मनेके शाम। हाँ, अब अगर इसको अलग अलग करेंगे तो प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकम शाम। एसाम। अनेक एसाम, अनेके साम। ठीक है? जी सर, जी सर। ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो चित्त जो अलग अलग जो व्यापार करते हैं, उनका जो संचालन करता है प्रवृत्त भेदय प्रयोजकम। हमारे जो चित्त जो है अलग अलग विषयों को जो ग्रहण करते हैं, वो क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, इसलिए एक दूसरे को दबाते रहते हैं, वो अलग अलग स्वभाव उसका होता रहता है। तो कहते हैं अलग अलग स्वभाव वाले जो चित्त है, जो अनेक प्रकार के मान सकते हैं उनको हम। कभी हमारा रामायण पढ़ने का मन चलता है तो क्या वो दूसरा चित्त है? कभी हमारा साहित्य पढ़ने का मन चलता है तो क्या वो दूसरा है? कभी व्याकरण पढ़ने का मन चलता है तो क्या वो दूसरा है? तो कह रहे हैं कि नहीं, प्रवृत्त भेदे, सिर्फ प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, तो प्रवृत्त भेदे प्रयोजकम, इसका जो संचालक है ना, तो
वही एक चित्त होता है भिन्न चित्त व्यापारों का, मतलब जो भिन्न भिन्न जो व्यापार करता है, अलग अलग विषयों में जो प्रवृत्त होता है, उसका मात्र वही एक ईश्वर प्रति निर्मित जो है एक चित्त है। यहाँ पर जो है बहुत प्रॉब्लम है जी, ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है। क्या किया जाए? घर घर कर की आवाज आ रही है। घर पे नहीं है क्या आप? नहीं हूँ तो घर है, पर ये पंखा बंद करें क्या? हाँ, पंखा की आवाज आ रही है। पंखा की आवाज आ रही है तो पंखा बंद कर दें। चलिए लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो चित्त, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कभी हमारा नमकीन खाने का मन चलता है, कभी हमारा मीठा खाने का मन चलता है, कभी घूमने का मन चलता है। तो ये जो जो मन चलता है ना, यही तो चित्त के व्यापार है, यही तो चित्त की वृत्तियां है। तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग वाले चित्त है, जैसे कोई दुष्ट बालक को कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, बुद्धिमान बालक को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो क्या कुछ ऐसा है क्या? तो कह रहे नहीं, वह जो है इन सब का जो प्रयोजक है, जो इनका संचालक है, वह केवल एक ही है, ईश्वर प्रदत्त जो चित्त है, ज्ञान स्वरूप। क्योंकि ज्ञान जो है तो ईश्वर में है, जीव में है। ज्ञान किस में है? जीव में। तो वह जो चेतन चित्त है, सिर्फ वही सबका संचालन कर रहा है। चाहे वो दुष्ट किसी का मनन करने जा रहा हो तो, और भजन करने जा रहा हो तो, उन सब का संचालन करना ईश्वर प्रदत्त एक चित्त है जो ज्ञान स्वरूप है, वह सबका संचालन करता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बोलिए। जी सर। जी आगे। हाँ, बस इतने बोल दिया करो बस। तो तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम। चलिए बालक वर्ग। ध्यानजम अनाशयम। हाँ, एक बार और दोबारा पढ़ लो। तत्र ध्यानशम अनाशयम। हाँ, तत्र ध्यानज मनाशयम, तत्र ध्यानज मनाशयम। ठीक है ना? अब इसको कह रहे हैं कि तत्र माने जो ऊपर के जो 5 प्रकार के चित्तों को जो हमने चर्चा किया था कि 5 प्रकार के चित्त कौन कौन होते हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजाः, सिद्धयः। वो जो उस प्रकार के जो चित्त होते हैं, तो कह रहे हैं वो क्या होंगे? चित्तों में से जो वो 5 प्रकार के जो चित्त होते हैं, जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इनको छोड़ करके जो 5वां है समाधि वाला, तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। समाधि द्वारा जो उत्कृष्ट बनाया गया चित्त जो होता है, वो अनाशयम मतलब होता है वासना से रहित होता है। क्योंकि वो इतनी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है कि उसमें ज्ञान और वैराग्य होता, वो उसमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो तपाया जाता है, बनाया जाता है। उसमें सारे जो वासनाएं जो होती हैं, उनको जो संस्कार होते हैं, उनको दग्ध बीज कर दिए जाते हैं। और संस्कार ही तो वासनाएं हैं, और उन्हीं वासनाओं को आप तपा करके, तप के द्वारा तो दग्ध बीज कर दिए आप, तो वो क्या होगा कि वासना से रहित होगा। वासना संस्कारों को छीन कर रहे हैं, तो वही छीन संस्कार वाला जो हमारा समाज योग के जो हमारा ये, वो वासना से रहित होगा, वो उत्कृष्ट हुआ चित्त जो है। तत्र ध्यान श्रेष्ठ, इन सब की अपेक्षा इन सब, और वो जो पूर्व के जो 4 होते हैं ना, उन सब में वासना होती है, राग दोष उनमें रहेगा, क्योंकि उनके भी संस्कार दग्ध नहीं हुए हैं। ठीक है ना? यस सर। अरे बोलिए तो। जी सर। जी सर, जी सर। हाँ, तो कह रहे हैं वो जो 4 प्रकार के पूर्व जो 4 के हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप वाले, जो उनसे जो आपके इन जो चित्त में जो विशिष्टता आई है, वो विशिष्टता तो आई है, लेकिन आपके संस्कार सुरक्षित है, आप राग द्वेष के सहित है,
लेकिन जो समाधि के द्वारा जो चित्त आपका जो समाधि चित्त जो बना है, उत्कृष्टता आई है, ये वासना रहित होता है। इसमें पुनः जो है अब आपको कर्म बंधनों का बंधने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे। सूत्र संख्या 7। तो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध मितरे साम। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध मितरे साम। चलिए, बालक किनका है, बालक की बालिका, कोई बोल दीजिए भाई, जल्दी बोलिए। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्रीविद मित्रेशाम। नहीं, स्त्री नहीं यहाँ बोलना है, यहाँ बोलना है योगिनस। अच्छा, योगिनस त्रिविध। बोलिए कर्मा बोलिए। शुक्लम योगिना स्त्रीविद मित्रेशाम। योगिना नहीं है, योगिना नहीं है, छोटा ना है। योगी- योगिनस, ना के साथ स बोलना है और त्रि अलग बोलना है। योगिनस त्रिविध, त्रिविध माने 3। योगिनश त्रिविद मित्रेशाम। हाँ, त्रिविध मितरे साम। जी। बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविद मित्रेशाम। हाँ, मितरे साम, सुंदरम सुंदरम। तो ये कह रहे हैं कि जो आप जो कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कर्म अशुक्ल आकृष्ण, कर्म अशुक्ल आकृष्णम योगिनः योगिनस। योगी के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अकृष्ण माने होता है पाप और शुक्ल माने होता है पुण्य। लिख लीजिएगा इसको, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, आपके नेट में जरूर आएगा इस बार। तो योग, अरे फिर चला गया राम जी। आ रहा है, नहीं आ रहा? कौशल जी आ गया। आ गए ना? बोलिए, आ गया? आ यस गया। सर। हाँ, चलिए। तो कह रहे हैं कि जो योगी होता है, योगी में कौन वाला? समाधि वाला योगी, अष्टांग योग वाला योगी। तो ये जो योगी जो होगा, तो उसके जो कर्म होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। मतलब वो उसके जो कर्म होंगे तो ना तो वो पाप कर्म माना जाएगा, ना तो उसका पुण्य कर्म माना जाएगा, क्योंकि उसमें वासनाएं नहीं होती, उसको फल प्राप्त नहीं होना है। तो उसी को कह रहे हैं। और त्रिविधम इतरे साम, अन्य लोगों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये तो योगी के कर्म होंगे। और जो लोगों के 3 प्रकार के कर्म होंगे, योगी नहीं है। जो भोगी लोग हैं, जो संसार लोग हैं, उनके 3 प्रकार के कर्म होते। एक कर्म होता है शुक्ल कर्म, एक होता है कृष्ण कर्म, एक होता है शुक्ल और कृष्ण मिश्रित। उसको अगर परिभाषिक शब्दों में कहा जाए तो एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म, एक होता है पाप पुण्य मिश्रित। ठीक है? तो उसमें जो कर्म जाति का जो समूह होता है वो 4 प्रकार का होगा। तो योगियों का अशुक्ल और अकृष्ण होगा। अब जो जिसका शुक्ल शुक्ल ही होगा, जिसका सिर्फ कृष्ण कर्म होगा, वो दुरात्माओं का होता है। जैसे जो हत्या इत्यादि जो करते हैं, जो चोरी करते हैं, नीच कर्म करते हैं, वो जो दुरात्मा है, जो दुष्टात्मा है, उनके सारे जो कर्म होंगे वो पापात्मक होंगे। और जो जिनके पुण्य वाले हों, जिनके पाप पुण्य मिश्रित होंगे, तो वह जो है बाह्य संसाधनों से संपादित होते हुए वालों का होगा।
जैसे मान लीजिए हमको भौतिक भौतिक संसाधन की अपेक्षा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस संसाधन को उपलब्ध कराने, सुखी रहने के लिए हम किसी से द्वेष भी करेंगे, जो व्यवधान डालेगा उसको हम नष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो हमें सुख दे रहा है उससे हमारा राग होगा, जो हमें दुख दे रहा है, जो व्यवधान डाल रहा है उन सुखों में, उससे हम द्वेष करेंगे, उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जब हम उसको नष्ट करेंगे तो पाप होगा, और जो हम उसको प्राप्त करने के लिए जो शुभ कर्म कर रहे हैं वो पुण्य होगा। तो जो बाह्य संसाधनों का जो अभिलाषी होता है तो उस पर जो है, तो ये पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। ये सब सकाम कर्म होंगे तीनों। और जो सिर्फ पुण्य वाला होगा, तो पुण्य वाला जैसे तप, स्वाध्याय, ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होगा उससे पुण्य पुण्य ही होंगे। वो जो अभी योगी नहीं पहुंच पाए लेकिन योग के सीढ़ियों तक ऊपर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसके सारे पुण्य पुण्य ही होंगे। ठीक है ना? जो तप, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि में जो प्रवृत्त है उसके सारे कर्म पुण्य वाले होंगे। आगे बढ़े। बताइए। जी सर। हाँ जी सर, बोलने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। सूत्र संख्या 8। तो ततस्तत् विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। ततस्तद् विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। चलिए उच्चारण करें बालक वर्ग। चलिए आइए बालिका। रीता जी करिए। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्। पुनरेकवारं। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्। हाँ सुंदरम। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। सुंदर। ये कह रहे हैं कि उन 3 प्रकार के कर्मों से जो पाप पुण्य मिश्रित और सिर्फ पुण्य, सिर्फ पाप सिर्फ पुण्य, ये दो अलग अलग, और पाप पुण्य मिश्रित, ये जो 3 प्रकार के जो कर्मों से उन कर्मों के फल के अनुरूप, तथा माने उन 3 प्रकार के जो कर्म है वो 3 कौन? शुक्ल कृष्ण मिश्रित। तो वो जो 3 प्रकार के जो कर्म है तो क्या है? तद विपाका अनुगुणा नाम। उन कर्मों के फल के अनुरूप ही। अनुगुणा नाम मतलब विपाक माने होता है फल। योग में विपाक माने फल। तो उन कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना, चाहे पुण्य होगा तो पुण्य भोगना पड़ेगा और सुख भोगना पड़ेगा, आप पाप करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, पाप पुण्य करेंगे तो सुख दुख दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो उसी को कह रहे हैं कि उन कर्मों के फल के अनुरूप ही अभिव्यक्ति, प्रकटता होती है वासनाओं की। भाई जैसे जो चीज आपको भोगने को मिलेगा उसी प्रकार की तो वासनाएं बनेंगी, आपका संस्कार बनेगा। जब तक संस्कार नहीं बनेगा तो आप भोगेंगे कैसे? आपको कष्ट वाला संस्कार होगा तो कष्ट वाला संस्कार बनेगा, आपको भोगना जो होगा। आपको सुख वाला उस प्रकार का संस्कार बनेगा, जैसे आपको मीठा खाना है तो आपका संस्कार मीठा की ओर जाएगा, तो उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। मिर्च देखेंगे तो आपका संस्कार जो है तो मिर्च वाली तरफ जाएगा, कड़वा आपके बिना मिर्च खाया वो कड़वा समझ में आने लगेगा। तो वो जो संस्कार है वो संस्कार इन 3 प्रकार के कर्मों के विपाक के अनुरूप ही आपको उस प्रकार के संस्कार मिलेंगे, उस प्रकार के संस्कार आएंगे। जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उन कर्मों के जो फल होंगे, जो फल आपको प्राप्त होने वाला होगा, उसी प्रकार का संस्कार पहले आपका बन जाएगा। जैसे मीठा नहीं भी होता है, आपका मीठा खाने का संस्कार बना
तो आपको उसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए शत्रु वहां पर नहीं है, आपने शत्रु के बारे में चिंतन किया, तो आपको वो वेदना, शत्रु सामने खड़ा हो तो और नहीं खड़ा है तो, वो शत्रु के वहां सामने न होने पर भी वह शत्रु का चित्र आपके चित्त पर चित्रित हो गया, इसलिए आपको उस तरह की वेदना उपस्थित हो गई, आपकी बीपी हाई हो गया, आपको वेदना प्रारंभ हो गई, शत्रु रहे अथवा ना रहे, आपका संस्कार वासनाएं तो उस तरह चित्रित कर दिया, चित्त में आकार आ गया शत्रु का। तो यही कह रहे हैं कि वो जो 3 प्रकार के जो चित्त होते हैं उनके जो है तो जो वासनाएं होती है, तो वासनाएं आपको भोग भोगने के लिए वहां उपस्थित होती है, तो जो वस्तु उपस्थित होना होता है उसी प्रकार की आपकी वासना बन जाती है, आपका संस्कार वहां पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि चाहे जिस योनि में आप जन्म लेंगे, कर्म फलानुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, कर्म के जो फल मिलने होते हैं, क्योंकि भोग तो भोगना पड़ेगा आपको, तो जो आपको दुख बाद आपके हिस्सा में दुख आने वाला है, वो चक्र चल रहा है, जब दुख आने वाला है तो दुख के अनुसार आपके जो वासनाएं बन ही जाएंगी, तभी तो आपको दुख मिलेगा, वासनाएं नहीं बनेंगी तो कैसे दुख मिलेगा भाई। आपकी मान लीजिए आपकी जैसे एक स्थूल वाले में हम समझ लें, जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति या कोई सुंदर पदार्थ वहां से जा रहा हो, और जिसके नेत्र नहीं है उससे क्या मतलब कौन जा रहा है। इसी प्रकार से वो जो वासनाएं हैं, वो जब कोई वस्तु वहां, जब कोई आपको उस कर्म का जो फल जो भोगना होता है कि आपको इतने मिनट तो दुखी रहना है, तो उतने मिनट तक का आपके जो कर्म आपने पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म का 2 मिनट जो आपको दुख भोगना है, तो 2 मिनट के लिए आपको वह जो है वासनाएं उपस्थित हो जाएंगी, उस दुख का फल भोगने, उस पाप का फल भोगने के लिए। पाप का फल दुख, और दुख को भोगने के लिए आपकी वासनाएं नहीं होंगी तो आपको वेदना नहीं होगी। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि कर्म फलानुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, जिस योनि में जन्म होगा उसी की भोगानुसार वासनाएं होंगी, अन्य योनियों की तरह नहीं होंगी। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम पूर्व जन्म में, मान लीजिए हम पशु रहे हों और इस जन्म में हम मनुष्य हो गए हों, तो अब हमारे इस मनुष्य जन्म में जिस प्रकार से हमको वेदना या सुख प्राप्त होना होगा, उसी प्रकार की वासनाएं उपस्थित होंगी। पूर्व जन्म के योनि वाली वासनाएं उपस्थित नहीं होंगी, वो दबी रहेंगी, जाएंगी तो नहीं लेकिन दबी रहेंगी। सर, और वासनाओं का अर्थ हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि मतलब परिस्थितियां वैसी बन जाएंगी कि इंसान के सामने उस तरीके की परिस्थितियां आएंगी कि वो अभी वैसे आप कर्म करेगा। वासना समझती नहीं समझती है? हाँ, वासना तो समझ गई। वासनाएं, देखो वासनाएं वो होता है कि चित्त का तदाकाराकारित हो जाना। जैसे आपके सामने रोटी रखी है, तो आंखों ने रोटी, आंखों के माध्यम से चित्र, आपका जो चित्त है वह रोटी बन गया, और रोटी बन करके, रोटी समझ रहे हैं, रोटी तो समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, जी सर। वो जो रोटी, चित्त तुम्हारा रोटी के स्वरूप में बदल गया, अब चित्त न रह गया, चित्त तुम्हारा रोटी बन गया। अब रोटी को कौन देख रहा है? जीव। चित्त में यही विशेषता है कि चित्त अपने आप को बाह्य पदार्थ के जो विषय है उनमें अपने आप को पूर्ण तरह से ढाल देता है। जो हमारी आंखें देख रही हैं बाहर रोटी को, वही रोटी जीव के सामने चित्त अपने आप को बदल लिया, उसी रंग में रंग है। बिल्कुल कोई नहीं बताएगा कि यह बाहर वाली रोटी दूसरी है और चित्त जो रोटी बना है वो दूसरी है। तो जीव पहले प्रेरित करता है उस रोटी की तरफ, जीव पहले चित्त को थोड़ा सा पुश करेगा, और जब वो उसमें पुश करेगा तो चित्त जो है फिर अहंकार, मन और हमारी, अगर रोटी को देखना चाहता है जीव,
तो फिर हमारी आंखें सक्रिय हो जाएंगी। कोई गाना सुनना चाहता है स्थूल पदार्थ बाह्य जो है, तो पंच महाभूतों का विषय जो अगर हम ग्रहण करना चाहता है तो फिर श्रोत्र सक्रिय हो जाएगा। चित्त को पहले पुश करेगा जीव, क्योंकि चित्त जीव के समीप रह रहा है, चित्त के माध्यम से ही वो देख पाएगा। जीव जो है स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकता, उसको चित्त रूपी चश्मा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो जीव जो देखना चाहता है, जीव जो देखना चाहता है वो वासना है, और वो वही देखना चाहेगा उसके जो कर्म होंगे पूर्व। अगर उसके कर्म पाप कर्म है तो उसको वेदनात्मक ही उसका विचार जाएगा। अगर उसके शुभ कर्म होंगे तो उसके सुखात्मक विचार जाएगा। ठीक है? जी सर। हाँ, अब आगे सूत्र संख्या 9। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कार्योर एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहिता नाम प्यानंतर्य स्मृति संस्कार्योर एक रूपत्वात्। पढ़े बालिका। जाति देश काले विवंतानां प्यानंतर स्मृति संस्कार्य रेक्यम रूपत्व। तुम्हारा जो जीव है ना, जीव जो चश्मा पहनता है चित्त वाला, उसमें थोड़ा सा भी उसका ग्लास साफ नहीं है, तो जीव तो देखना तो कुछ और चाहता है, लेकिन तुम्हारा चित्त वाला जो चश्मा है वो ग्लास साफ ना होने कारण काल को काले पड़ जाती हो। लिखा तो काल है और काल को तुम काले कर दिए तो काले फिर कलर हो जाएगा ना। चलो फिर से पढ़ो एक बार। जाति देश काल व्यवहिता नाम प्यानंतर स्मृति संस्कार्य रेक्यम रूपत्वत्। अच्छा फिर जाति देश काल व्यवहिता नामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कार्योरेक रूपत्वात्। चलिए, कह रहे हैं कि जाति देश काल व्यवहिता नाम, व्यवहित माने होता है बीच में गैप आ जाना। व्यवहित माने क्या होता है? किसी प्रकार का व्यवधान आ जाना, बिल्कुल एक ना होना बीच में। चाहे अब वो व्यवधान चाहे जाति माने जो उसकी जो योनि इत्यादि होती है, मान लीजिए पशु की योनि में, सर्प की योनि में, मनुष्य की योनि में जाति। देश यहाँ पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वो काल किस समय पर 2022 में पैदा हुए कि 21 में पैदा हुए, कोरोना काल में पैदा हुए, तो वो काल। कह रहे हैं कि जाति देश काल व्यवहिता नाम। व्यवहित मतलब व्यवधान से युक्त होने पर भी। जात जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम मान लीजिए मनुष्य बने पिछले योनि में, अब ये योनि हमको मनुष्य फिर मिल गई, तो पूर्व जन्म के हमने जो कार्य किए थे, जो वासनाएं, जो हमारा जो चित्त था, तो वो तो अब नष्ट हो गया। हमको तो दूसरी शरीर मिल गई, तो अब जाति का तो व्यवधान आ गया ना, काल का व्यवधान आ गया, देश का व्यवधान आ गया कि भाई हम अमेरिका में उस समय रह रहे थे, हमने वहां पर एक सब कर्म किए और हम भाग करके भारत आ गए।
तो अब वहां का मामला वहां की सरकार जाने, यहाँ की पुलिस हमसे नहीं बोलेगी। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी भी प्रकार का ये व्यवधान नहीं चलेगा। चाहे जहां चले जाओगे वहां की पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, चाहे जहां तुम चोरी करोगे, अमेरिका में करोगे तो भारत वाली पुलिस पकड़ के वहां तुम्हें भेज देगी कि नहीं हम पकड़ लिए हैं, वो उसका सहायता करेगी। तो कह रहे हैं कि जाति देश काल व्यवहिता नाम, मतलब व्यवहित होने पर भी, जाति देश काल से व्यवधान युक्त होने पर भी अगर इनमें भी परिवर्तन हो गया है तो क्या है, आप ही माने भी, आनंतर्यम, अनंतर, अंतर माने होता है थोड़ा सा दूरियां, और अनंतर माने होता है समीपता। ना अंतर्यम इति आनंतर्यम। अंतर माने क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग होना, और अंतर नहीं है मतलब समीपता है, तो आनंतर्यम। तो किसका आनंतर्य, स्मृति संस्कारयोः, इनका जो है स्मृति संस्कार का ये जो है, तो ये इनका एक रूपत्वात, स्मृति संस्कार का एक रूप होने के कारण, स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण आपके अगर ये व्यवधान युक्त भी, जाति देश काल से अगर व्यवधान युक्त भी है तो भी समीपता होने, अनंतर्यम, समीपता होने के कारण एक रूपत्वात स्मृति संस्कारयोः आपको भोगना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम पशु थे तो किसी को मार के चले आए हैं 2 सींग, और अब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमारा वो सब पूरा माफ होगा कि भाई तब तो हम पशु थे, अब तो हम मनुष्य हो गए तो हम पशु वाला क्यों भोगे। तो कह रहे नहीं, वह आनंतर्यम, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समीप है, क्योंकि काल जो है बिल्कुल उसको त्यागेंगे दूसरे में आपका जन्म हो जाएगा, तो वो अनंतर्य है। यही कह रहे हैं कि मनुष्य जाति स्थान तथा काल के व्यवधान से युक्त वासनाओं की भी समीपता होती है। स्मृति और संस्कारों के सदा समान विषयक होने से, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही इस जन्म में स्मृति उत्पन्न होती रहती है। क्या होता है कि जिस प्रकार से हम मान लीजिए सन 2012 में हमने कोई घटना देख लिया, किसी को मर्डर करते हमने देख लिया, और 2022 चल रहा है, तो काल का व्यवधान तो हो गया ना, काल का व्यवधान 10 साल का अंतर तो बीच में आ गया ना। लेकिन 10 साल का अंतर आने के बावजूद भी हमारी जो वासनाएं उस समय हमने जो देखा था, हमारा चित्त जो तदाकारित उस समय हुआ था, उस घटना को जो देख पा रहा था, हमारे जीव को दिखा दिया उसने, उस मर्डर रूपी चित्र को अपने आप को उसी रूप में बदल दिया। तो वह वो जो वासनाएं, जो हमारा चित्त उस तदाकारित हो गया जीव के सामने, तभी जीव देख पाया कि हाँ ये मर्डर कर रहा है। तो वह जो वासना जो उस समय की जो उसने जीव ने जो देखा, तो जीव के पास वह विषय वस्तु सुरक्षित हो गया। अब जब वो सुरक्षित हो गया तो जब कभी भी स्मृति संस्कार हो, आपके जब स्मृति आएगी तो आपको जब याद आएगा, आपको 10 साल बाद कहीं कोई झगड़ा होगा तो आपको वो दृश्य याद आ जाएगा, वो स्मृति कहलाएगी। तो आपको जब पुनर्स्मृति आएगी तो आपके वो संस्कार जो है उद्बुद्ध हो जाएंगे, वो पुनः स्पष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट हुआ? जी सर। क्योंकि भोगों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। भाई आप भोग मतलब कोई ना कोई विषय वस्तु का आप उपभोग करेंगे तब संस्कार के द्वारा ही तो करेंगे। भाई आपको खाना खाना है, आपको जलेबी खाना है, तो जब तक आप खाने वाला कर्म नहीं करेंगे तब तक कैसे जलेबी का आनंद आएगा? तो भोग तो है, आपका मीठा खाना भोग है। तो वह जो तो संस्कार से उत्पन्न होते हैं, और संस्कार जिस प्रकार का आप करेंगे उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो आप पुण्य कर्म किए, पुण्य वाला संस्कार किए होंगे
तो आपको जलेबी मिल रही है। आपको पाप कर्म किए रहे होंगे तो आप जो है तो पकौड़ा खाए तो आपने सोचा तो था कि इतना कड़ुआ नहीं होगा, लेकिन वो आपको कड़ुआ मिल गया, आप उसमें ज्यादा मिर्च पड़ा था, तो आपने खाए किसी दूसरे मूड से, लेकिन मूड हो गया कोई दूसरा आप चित्त आपका। तो कह रहे हैं कि भोगों से संस्कार उत्पन्न होते हैं और वो संस्कार स्मृति उत्पन्न करते हैं। भाई जैसा संस्कार होगा तो उसी प्रकार की स्मृति आपकी बन जाएगी, तो संस्कार से ही स्मृति होती है। भाई वो जो संस्कार जिस प्रकार के होंगे वो वही को तो वो जाकर के थ्योरी बनाएगा, चित्त रख लेगा अपने आप को। और ये इनका अन्योन्याश्रय संबंध है, संस्कार से स्मृति और स्मृति से संस्कार। भाई जब तक आपको उसके बारे में स्मृति नहीं तब तक आप कैसे उसको संस्कार उस तरह से करेंगे, और जब तक करेंगे नहीं तब तक आपकी स्मृति में कैसे बैठेगा वो। तो संस्कार से स्मृति और स्मृति से संस्कार, ठीक है ना। इसको लिए उन्होंने कहा है कि जैसे व्यास भाष में कि जिस प्रकार से गाय और बछड़ा को ये पता नहीं होता कि मुझे, भाई जब गाय के पेट में बछड़ा होता है तब तो स्तनों से दूध नहीं पीता वो, तब तो उसको ऑटोमेटिक सब खुराक मिल जाती है, लेकिन धरती पर गिरते ही वो स्तन की ओर ही भगता है और उसको ये पता चल जाता है कि मतलब इसके स्तन से दूध निकलेंगे तो मेरी क्षुधा तृप्त हो जाएगी, मेरी जो भूख है वो यहां से मिट जाएगी। तो इस प्रकार से वह जो है अब उसके पूर्व जन्म के, जब पूर्व में उसने कभी जन्म लिया रहा होगा तो उसको ये पता रहा है, तो वही स्मृति उसको उस समय आ गई भूख लगने के कारण। उसके संस्कार जो बने तो वो भूख लगने के कारण जो उसके जो तृप्ति जो उसकी होनी थी, जो क्षुधा थी, उसको कहां से उसको सुख मिलेगा, उनके स्तनपान से। तो वो उसकी स्मृति उसको याद दिलाई कि यहां जाओगे तुम्हारी क्षुधा की तृप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि और गाय बछड़ा और दूध, मतलब ये इस प्रकार से ये संस्कार का जो है तो पूर्व जन्म के भी संस्कार जो है। अब देखिए इसमें ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए पहले आप गौ बने, फिर गौ के बाद आप मनुष्य बन गए, अब मनुष्य के बाद फिर गौ बन गए, तो जो पहली योनि में जो आप गौ बने थे ना, तो गौ वाले संस्कार अगले इस वाली योनि वाले गौ में आपके संस्कार पूरे वही आ जाएंगे। अब बीच में मनुष्य बने थे तो मनुष्य वाले संस्कार गौ में नहीं आएंगे कि किताब लेके तुम बैठ जाओ, वही गौ वाले संस्कार, ये मनुष्य वाले संस्कार उस समय दब जाएंगे और गौ वाले संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे, तो एक पशुवत वाला आचरण आप करते रहेंगे जो उस समय जो हुआ था। ठीक है, इसलिए जो है यहां ये स्पष्ट होता है कि जो जीवात्मा है वो अनादि है। आगे बढ़े। जी सर। सर आप जो बोल रहे हो समझ तो आ रही है, पर ये श्लोक है इतना बड़ा बड़ा है, कैसे याद रखेंगे इसको? अब इसको तो धीरे धीरे जब डेली पढ़ लिया करो, 5 सूत्र डेली पढ़ा करो। अब इसको तो देखो तोड़ करके बता दिया, जाति देश काल तीनों तुम समझते हो। व्यवहित माने व्यवधान, आनंतर्यम माने होता है समीप, स्मृति और संस्कार, संस्कार स्मृति बनाते हैं, स्मृति संस्कार बनाती है। भाई जब आपको कुछ याद आ कुछ ज्ञान होगा तब आप संस्कार वो आप करेंगे वहां, और जब वो करेंगे तब आपको याद होगा। तो स्मृति संस्कार बनाती है, संस्कार स्मृति बनाती है। एक रूपत्व आती है, दोनों एक है, स्मृति और संस्कार दोनों एक है, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। संस्कार से स्मृति, स्मृति से संस्कार, जैसे बीज और वृक्ष, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज। धीरे धीरे आ जाए, कौन अभी जो है धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपको भी, चिंता ना करिए। पहले हमको भी नहीं आता था ये सब, हम भी आप की तरह अभी भी है, पहले भी रहे। चलिए आगे बढ़े ना। जी सर। जी सर। हाँ, तो तासा मनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, तासाम वासना नाम, तो जो वासनाएं हैं, वासनाएं माने संस्कार, वासना माने संस्कार होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो वासनाओं का
अनादित्वम मतलब प्रवाह से अनादित्व भी है। वासनाएं अनादि है। ये नहीं होता कि अब ये खत्म हो गई, अब वासना खत्म हो गई। वासना खत्म नहीं हो सकती। योगी की भी वासनाएं खत्म नहीं होती, उनको दग्ध बीज कर देता है, लेकिन स्वरूप होता है। स्वरूप होगा, कार्य करेगा तो, लेकिन वो निष्काम कर्म से करेगा, इसलिए उसको फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उनकी वासनाओं को, संस्कारों को आप समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं तो वो तो फिर दग्ध बीज करने की क्या जरूरत है, उसको नष्ट कर देता योगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नष्ट नहीं कर सकते हो, दग्ध बीज कर सकते हो कि अंकुरित नहीं होंगे। बस देखने में तो लगेगा कि भैया हमारे पास भी एक 4 पहिया है, लेकिन वो चलेगी नहीं। गाड़ी तो खड़ी है, कवर बिल्कुल नई गाड़ी है, लेकिन उसमें पेट्रोल वेट्रोल अब नहीं है, नहीं चलना वलना इसको। तो ये वासनाएं ये सिद्ध करती हैं कि हमने 3-3 4-4 की बछड़ा जब स्तन की ओर दौड़ा, इसका मतलब ये होता है कि वासनाएं अनादि है और ये चलती ही रहेंगी। प्रवाह है इनका नदी की तरह जल जैसे बहता रहता है, उसी प्रकार से ये वासनाएं अनादि है। वासनाएं अगर आप उनको दग्ध बीज नहीं करते हैं तो ये चलती ही रहेंगी, क्योंकि वासनाएं आपको भोगों को भोगेंगी, और जैसे भोग वैसे कर्म बनेंगे, वासनाएं आएंगी, वासनाएं कब भोगेंगी, कर्म बनेंगे, ये सब चलता रहेगा। ठीक है ना। तो कह रहे आशीष, आशीष माने होता है जीव, जीने की इच्छा। आशीषा नित्यत्वात्, क्योंकि जीव जो है, कोई भी जीव हो, वो जीना चाहता है। इसका मतलब कि वह पूर्व जन्म में मृत्यु के पीड़ा को वो समझ रहा होगा कि कितना कष्ट होता है पूर्व मतलब मृत्यु होने पर, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। वो चाहे बोध बालक हो, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। देखो नाली का कीड़ा होता है, भले ठंडी में मर रहा हो, ठंड पानी में, लेकिन उसको मारने जाओगे तो बचने का प्रयास करेगा। डंडा दिखाओगे तो भगने का प्रयास करेगा, उसको भले ये पता ना होगी डंडा से क्या होगा। तो वो मरने से बचना चाहता है। इसका मतलब कि वासनाएं उसकी भी पूर्व जन्म की जो उसको पीड़ा है वो उसको पता है। ठीक है ना। तो यदि जीव अनादि है तो वासनाएं भी अनादि है। उसी वासनाओं को नित्यत्वात्, नित्य बताया है। ठीक है। जी सर। अब कह रहे हैं कि अच्छा, हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तदभावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तदभावः। चलिए उच्चारण करें। क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर देख नहीं रहा। चलिए ये वाला बोलिए, दिख रहा है अब? मैं बोलूं सर?
हाँ बोलिए बोलिए। हेतु फल आश्रय आलंबन समागृहीतत्वात् एसम अभावे तद अभाव। क्या नाम है आपका? प्रीति सर। हैं? प्रीति। निधि, निधि। हाँ ठीक है, आप भी अपने चश्मा को थोड़ा सा कपड़ा से पोंछ लिया करें। सर पढ़ना है, वही तो मैंने पूछा, आपको देख के नहीं पढ़ना आ रहा, याद ही तो कैसे रखेंगे इसको। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीत तत्वादेशामभावे तदभावः। देखिए अभी यहाँ स्पष्ट हो जाएगा तो फिर आपको सभी आ जाएगा पढ़ने। हेतु फलाश्रय लंबनैः। हेतु, हेतु क्या होता है? यहाँ पर चार कारण। चीजें मिलेंगे, हेतु फल आश्रय और आलंबन। तो हेतु क्या होता है? कारण होता है सर हेतु का अर्थ। तो वही कर दिया कि वो उसको कह रहे हैं कि वो उसे कोई कोई पर्यायवाची पूछा किसी का, तो वो थोड़ा सा सरल था तो उसे जब पूछा तो उसने और कठिन बता दिया। तो हेतु माने होता है जो आपके धर्म अधर्म सुख दुख राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं, जो अविद्या इत्यादि है, उन सब का राग द्वेष धर्म अधर्म और सुख दुख, ये 6 प्रकार के ये आपके हेतु होंगे। भाई जन्म लेने के हेतु क्या होंगे? यही तो होंगे। जी सर। राग द्वेष सुख दुख धर्म और अधर्म, ये भोग भोगने के हेतु है। और इसका मेन कारण क्या है? अविद्या। तो ये हेतु फल, फल क्या है? जाति आयु और भोग, ये बता दिया वहां पहले। फल जो है जाति आयु और भोग, ये उन जो सुख दुख इत्यादि जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार से आपको जाति मिलेगी, उसी के अनुसार आपको आयु मिलेगी और उसी के अनुसार से आपको भोग मिलेगा। ये जो 6 जो आपके ये जो कर्म रहे, धर्म अधर्म सुख दुख और राग द्वेष इत्यादि, जो अविद्या इत्यादि। आश्रय क्या है? तो वासनाओं का आश्रय जो है भोगोन्मुख चित्त का होना। हमारा जो चित्त है वो जब वासनाओं का आश्रय लेकर के, मतलब वासना युक्त हो जाता है चित्त, उसमें जब प्रवृत्त हो जाता है भोगने के लिए, वो आश्रय है। वासनाओं का आश्रय भोगोन्मुख चित्त का होना, भोग के तरफ उन्मुक्त होना चित्त का वासनाओं के माध्यम से। और आलंबन क्या है? इंद्रियों के रूप रसाद विषय वासनाओं की ये जो है आलंबन होगा, जो हमारे पंच महाभूत से निर्मित जो पदार्थ है, इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों के रूप रस आदि विषय जो ये आलंबन होगा, ये कहां पर जाकर के ठहरेगा? आश्रय चित्त पर वासनाओं के माध्यम से। और वो जो है जाकर के जाति और आयु के अनुसार आपको भोगने को मिलेगा, और उसका जो कारण होगा वो धर्म अधर्म सुख दुख और राग द्वेष इत्यादि विद्या होगा। तो वही कह रहे हैं कि हेतु फलाश्रय लंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। ये जो इत्यादि ये जो 4 जो संग्रह है ना, इन 4 का संग्रहीतत्वात् वासनाओं के उत्पन्न होने से, ये 4 जो है वासनाओं के कारण ही सब कुछ होता है। तो ये वासनाएं जब उत्पन्न होगी तो इंद्रियों का विषय ग्रहण करेंगे, फिर विषय ग्रहण करेंगे तो आपको जो है तो फल की मतलब कर्म बनेंगे, जब कर्म बनेंगे तो जाति आयु भोग मिलेगा। तो कह रहे हैं ये जो 4 चीजों का जो संग्रह है ना, एक साथ रहते हैं। तो ये शाम इन चारों का जो कारणों का के ना रहने की स्थिति में, जब ये चारों नहीं रहेंगे तो उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु फल आश्रय और आलंबन, ये 4 चीजें अगर नहीं रहेंगी तो वासना भी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हीं को तो वासना विषय बनाती है। भाई सुख दुख राग द्वेष इत्यादि हेतु हो गया। अब जब ये हेतु हुआ तो जैसे कर्म करेंगे वैसे हमको योनि और आयु और भोग मिलेगा। आश्रय क्या होगा? चित्त हमारा आश्रय होगा, भोगों की ओर जब प्रवृत्त होगा चित्त ही तो जीव को प्रस्तुत करा रहा है।
आलंबन जो भोग, जो पदार्थ जो हमको बाह्य पदार्थ जो भौतिक पंच तत्वों से जो दिखाई दे रहा है, ये चार चीजें अगर नहीं रहेंगी तो वासनाएं नहीं रहेंगी। इन चार चीजों का अभाव ही वासनाओं का अभाव है। संग्रहीतत्वाद ऐसाम अभाव है। ऐसा मतलब ये चार, हेतु फल आश्रय आलम्बन ही, ये चार अगर नहीं रहेंगे तो ऐसाम भावे तद अभाव, उस वासना का भी अभाव हो जाता है। उन्होंने कहा कि वासना कैसे है, अनादि हटाना है तो कैसे हटेगा, तो कह रहे ये चार चीजें अगर रहेंगी तो वासना रहेगी, पर इन चार चीजों को हटाओ। ठीक है, ठीक है सर। समझ समझ जी में आ सर। गया? जी सर। ठीक है, बाद की क्लास यही संपन्न करते हैं, जी सर। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।